हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली कई वीडियो से देखते चले आ रहे हैं कि स्मॉल जी के मान में परिवर्तन कैसे हो रहा है। हम लोग सीख चुके हैं कि भाई पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी जी के मान में परिवर्तन होता है और नीचे जाने पर भी जी के मान में परिवर्तन होता है। ऊपर जाएंगे तो दोगुना घटेगा और नीचे जाएंगे तो उसका आधा। अगर ऊपर 10% घटा है तो नीचे 5% घटेगा। ये सब चीज़ें सीख चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होंगी और इस पर आधारित हम लोग काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी देख चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन कैसे होता है। ये टॉपिक भाई बहुत लोगों को समझ में नहीं आ पाती है, तो चीज़ों को बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से समझिएगा। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा भी। तो हेडिंग हम लोग डालते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, ना पृथ्वी तल से ऊपर तो हो गया है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन कैसे होता है। तो हेडिंग डालते हैं भाई। हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, ठीक ना। स्मॉल जी के मान में परिवर्तन क्या होगा, आज हम लोग इस चीज़ को समझने वाले हैं। बहुत ही मस्त टॉपिक है, बस केवल अच्छे से समझिए। पूरी उम्मीद से है कि आपको अच्छे समझ में आएगा भी ना। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। देखिए भाई, ये हमारी धरती माँ हो गई, पृथ्वी माँ हो गई ना। हाँ, ये हमारी धरती माँ हो गई, ठीक। तो इनका द्रव्यमान हम लोग क्या मानते हैं? यम्मी मानते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या मानते हैं हम लोग? यम्मी मानते हैं। और त्रिज्या क्या मानते हैं? आर मानते हैं, ठीक। तो मान लेते भाई ये धरती माँ है, इनका द्रव्यमान क्या है? यम्मी है। और इनकी त्रिज्या क्या है? आर है। इनकी जो त्रिज्या है वह क्या है? आर है, ठीक है। पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान यम्मी, त्रिज्या आर है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो हमारी पृथ्वी है वह घूर्णन गति कर रही है। देखिए भैया जरा, ये जो लाइन होती है ना, इसको ऐसे ऐसे जो होती है फिर बीच से होकर जाती है और एक यहाँ से बीच से होकर जाती है। इन दोनों को क्या बोलते हैं पता है ना? हाँ पता हो, कई बार बता चुके हैं ना। ये जो बीच से होकर जाती है इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक। और इसको क्या बोल देंगे? ध्रुवीय रेखा ना। इसको क्या बोल देंगे? ध्रुवीय रेखा, ध्रुवीय रेखा, ठीक। हमारी जो पृथ्वी है वह कुछ इस तरीके से कोणीय वेग ओमेगा से जो है, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। पृथ्वी जो है कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रही है ना। पृथ्वी जो है कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रही है और ये हुआ भूमध्य रेखा और ये हुआ हमारा ध्रुवीय रेखा। पृथ्वी की त्रिज्या आर ही, द्रव्यमान यम ई है। कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है, क्या है? कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है, वह जो है पृथ्वी के तल पर, मान लेते भैया यहाँ पर पृथ्वी के तल पर स्थित है। जो स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है वह क्या है? पृथ्वी के तल पर स्थित है और इस स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड जो है वह भूमध्य रेखा के साथ लैम्डा कोण बना रहा है। भूमध्य के साथ क्या कर रहा है? लैम्डा कोण बना रहा है। तो ये भूमध्य के साथ जो कोण बनाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश, अक्षांश बोलते हैं। तो अक्षांश क्या है कि कोई भी वस्तु हो या पिंड हो, वह जो है भूमध्य के साथ जो कोण बनाता है वही कोण क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। तो यह स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड भूमध्य रेखा के साथ लैम्डा कोण बनाते हुए यहाँ पे स्थित है। अगर यहाँ पे पृथ्वी घूमेगी तो जब पृथ्वी घूमेगी और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? आर ई है, पृथ्वी आर की त्रिज्या के साथ घूम रही है, तो इसी पृथ्वी पर ये स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है, वह स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड भी घूमेगा। बात समझ आ रही है भाई? पृथ्वी जब घूमेगी, पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी पर होने के कारण यह स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड भी क्या करेगा? घूमेगा। पृथ्वी अपनी त्रिज्या में घूमेगी, वह स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड अपनी त्रिज्या में घूमेगा। जैसे ये मार्कर है, मार्कर पर ये जो कैप है भाई, ये मार्कर अगर पूरा घुमा रहा है तो पूरा, हालांकि पूरा एक ही त्रिज्या में घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई छोटा बिंदु ले लेंगे तो वहाँ भी ये अपनी त्रिज्या में घूमेगा ना, अपनी त्रिज्या में घूमेगा। तो पृथ्वी अपनी वाली त्रिज्या में घूम रही है, ये स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड जो है ये वाली त्रिज्या में घूम रहा है। देखो ये ऐसे,
ठीक, ये क्या है, स्मॉल एम द्रव्यमान की कक्षा हो गई और इसकी मान लेते त्रिज्या जो क्या है स्मॉल आर है। स्मॉल आर की त्रिज्या में जो है स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड चक्कर लगा रहा है या घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, तो स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड भी स्मॉल आर त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है। अच्छा, अगर ये कोण लैम्डा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ये कोण लैम्डा है तो ये भी कोण क्या हो गया, लैम्डा हो गया। तो इस पर एक जो है, जब ये स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड जो है इस पर घूम रहा है, गति कर रहा है इसे, तो स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड पर एक बल लगता है। उस बल को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अपकेंद्र बल, और अपकेंद्र बल जो होता है वह बाहर की ओर लगेगा। अपकेंद्र बल लगेगा किस पर, स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड पर, और वह किधर को लगेगा, बाहर को लगेगा। तो बाहर की ओर इस पर जो है एक बल लगेगा, ठीक, बाहर को लगेगा। उस बल का मान भाई अपकेंद्र बल जो होता है अपकेंद्र बल के बराबर होगा। अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। तो पिंड पर लगने वाला बल, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पिंड पर लगने वाला बल, पिंड पर लगने वाला बल, ठीक, लगने वाला बल कौन सा बल, अपकेंद्र बल लिख देते ना, अपकेंद्र बल जो केंद्र से बाहर को लगता है, अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल होता तो अंदर को लगता। अपकेंद्र बल तो यह बराबर क्या होता है, यम वी स्क्वायर अपान आर। यह बराबर क्या होता है, यम वी स्क्वायर अपान आर। अभिकेंद्र बल के ही बराबर होता है कौन, अपकेंद्र बल। अब देखिए जरा, यहाँ पे वी देखी वेग है, लेकिन ये पृथ्वी हमारी जो घूर्णन गति कर रही है कोणीय वेग, तो पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, तो पृथ्वी पर स्थित स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड वह भी क्या कर रहा है कि वह भी घूर्णन गति कर रहा है। भाई जैसे पृथ्वी गति करेगी, पृथ्वी पर है वह भी वैसे ही गति करेगा। तो पिंड भी क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो घूर्णन गति कर रहा है, तो इस रेखीय वेग को हम कोणीय वेग में कन्वर्ट करेंगे, v बराबर हो जाता है आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है v की जगह पे क्या लिख देंगे, आर ओमेगा। तो F इक्वल टू एम अपान आर, v की जगह पे क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम अपान आर इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक आर तो बर्बाद हो गया। F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया कि इस स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड पर बाहर की ओर लगने वाला बल, जिसे हम कहेंगे अपकेंद्र बल, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर देखिए जरा इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब इस लाइन को अगर हम बढ़ा दें, देखो ऐसे बढ़ा दें, तो बढ़ा देंगे तो ये वाला कोण लैम्डा है, तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। यार शीर्षाभिमुख कोण यही होता है ना, देखो ये ऐसे, ये यहाँ समझो यार, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर ना, ये तो है शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। और आपको पता है भाई, घटक हम तोड़ते हैं, घटक में जिस वाले के साथ कोण बनता है उसको कास दिया जाता है, और जिस वाले के साथ कोण नहीं बनता उसको साइन दिया जाता है ना। तो यहाँ पे इस वाले घटक के साथ क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। कॉस लैम्डा काहे हुआ, काहे से कोण बन रहा है, जिस घटक के साथ कोण बनता है उसको कॉस लैम्डा में, कॉस में, जिसके साथ कोण नहीं बनता उसको साइन में। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। इतनी बात समझ में आई। एक बार फिर से इतनी बातों को भाई मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपकी बात क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी के मान में परिवर्तन। हमारी पृथ्वी कौन सी गति करेगी, घूर्णन गति करेगी। मान लिया हमने पृथ्वी का द्रव्यमान यमी है, त्रिज्या आरी है, कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है, वह जो है भूमध्य रेखा से लैम्डा के कोण पर है, भूमध्य रेखा से लैम्डा कोण पर है कौन, स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड। जब यहाँ पर है तो हमने बताया भाई यहाँ पे ये जो लैम्डा हो गया, त्रिज्या आरी है ही है, तो ये जो पिंड हमारी घूर्णन गति करेगी, तो स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड भी क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा। पृथ्वी जो त्रिज्या है उसकी आर है, इस जो स्मॉल द्रव्यमान की जो पिंड है उसकी त्रिज्या क्या बन जा रहा है, स्मॉल आर बन जा रहा है। तो इस पर यानी स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला जो बल है वह बाहर को लग रहा है। कौन सा बल, अपकेंद्र बल बोलेंगे। यह बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर, वी रेखीय वेग है, उसको कोणीय वेग में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये पिंड हमारा कोणीय गति कर रहा है, तो v बराबर आर ओमेगा होता है। v की जगह पे आर ओमेगा का मान रख दिए हैं, हमें क्या मिल गया, f इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। f इक्वल टू क्या मिल गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो फिर हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे हमने दिखा दिया एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसको अगर बढ़ा देंगे, ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा होगा। कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। भैया कक्षा 6 7 में बहुत पढ़े
होंगे ना। हाँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा हो गया। अब जरा ध्यान से समझो, अब देखें ये जो पिंड है ना, इस पिंड पर एक बार ऊपर की ओर एक बार नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर हमेशा कसम खाया हुआ है एम जी, हम नीचे से सिवाय कहीं लगेंगे नहीं, हमेशा नीचे लगता है। कौन? एम जी। एम जी किधर लगेगा? नीचे की ओर। एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा किधर है? ऊपर की ओर है। तो इस पिंड पर दो बल काम कर रहे हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, दो बल काम कर दिए। तो इनका जो परिणामी बल होगा, हम मान लेते हैं जो परिणामी बल है वह एम जी डैश है। ठीक, तो पिंड पर परिणामी बल क्या लिखते हैं हम लोग? पिंड पर परिणामी बल, पिंड पर परिणामी, पिंड पर परिणामी बल, पिंड पर परिणामी बल एम जी डैश, एम जी डैश बराबर क्या हो जाएगा? एम जी नीचे की ओर और वो वाला ऊपर की ओर, माइनस, इसलिए माइनस हो गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। बात समझ में आ रही है एकदम ना? कहीं दिक्कत परेशानी कोई दुख तकलीफ तो नहीं हो रहा ना? यम यम यम, अरे वाह, यम यम यम, देखो सब जगह से यम बर्बाद हो गया, क्या बचा? जी डैश, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ जी बड़ा है कि जी डैश, जी बड़ा है कि जी डैश, देखो भाई, देखो जी में से इतना घटाया जा रहा है, जी में से इतना घटेगा तब जाके वह जो है जी डैश के बराबर हुआ, जी में से इतना घटेगा तब जाके वह जी डैश के बराबर हुआ। इसका मतलब है जब पृथ्वी घूर्णन गति करेगी तब भी हमारा जी डैश का मनवा क्या होता है? कम होता है, तब भी जी डैश का मनवा क्या होता है? कम होता है। तो कम होता है, ये बात आपको समझ आ गई यहाँ से इस फार्मूले से। ठीक, अच्छा, अब बात करें कि अगर हम निकालना चाहते हैं कि इसका मान जो है भूमध्य रेखा पर और ध्रुवीय रेखा पर, यानी ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर जी और जी डैश में क्या संबंध है उसको देख लेते भाई। ठीक, नोट में लिख सकते हैं इसको ना, नोट में तैयारी करके देखो कहाँ पे ध्रुवों पर लिखते, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर बात करें भाई। यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर जब पिंड है तो ये कोण लैम्डा माना, जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ये वाला जो कोण यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखना, ये मार्कर देखना भाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोण क्या हो जाएगा? 90 अंश। ध्रुवों पर क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री। अब लैम्डा की जगह पे 90 डिग्री यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, उससे पहले जरा हम चेंज कर दे, क्या थोड़ा सा चेंज कर दे भाई, क्या चेंज करने वाले जरा देखो, जरा समझो जरा ध्यान से। ठीक, यहाँ से देखिएगा तो हम चेंज कर दें कि कॉस लैम्डा की वैल्यू इस त्रिभुज से क्या निकलने वाली है? कौन से त्रिभुज से? देखो ये वाली, क्या त्रिभुज ना, इस त्रिभुज से, इस त्रिभुज में देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में लैम्डा है, अगर ये कोण है इसके सामने भुजा, ये क्या हुआ? ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कर्ण हो गया। ठीक, फिर से बात समझे, अगर ये कोण है इसके सामने भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। ठीक, लंब आधार और कर्ण, तो यहाँ से कॉस लैम्डा की वैल्यू क्या निकलने वाली है? भूमध्य रेखा, तो ये यहाँ लिख दे भाई, ठीक ना, फिगर तो तुम लोग बना लिए होगे, उसको समझ लेना भाई, ये हमारा क्या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, ये भाई भूमध्य रेखा। अगर बात करें यहाँ से कॉस लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? कॉस लैम्डा, कॉस लैम्डा, कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान हो जाएगा स्मॉल आर और कर्ण का मान हो जाएगा आर ई। फिर से एक बार देखें, ये अगर कोण है इसके सामने भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो गया स्मॉल आर और कर्ण हो गया आर ई। तो स्मॉल आर बराबर क्या लिख सकते हैं? आर ई कॉस लैम्डा। स्मॉल आर बराबर क्या लिख सकते हैं? आर ई कॉस लैम्डा। बल्कि इसको अभी नहीं घेरते हैं ना, अब जाके घेरेंगे, ठीक है, ताकि ये हमारा मेन फार्मूला हमारा ये बन जाए ना। ये देखो, ये जी डैश है, ये जी डैश, ठीक, एम जी डैश ना। यहाँ क्या हो जाएगा? आर की जगह आप क्या लिख देंगे? आर ई कॉस लैम्डा। तो जी डैश बराबर जी माइनस स्मॉल आर जगह पे आर ई कॉस लैम्डा इंटू आर ई कॉस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। यहाँ पे कॉस लैम्डा, यहाँ पे कॉस लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा हो गया। यहाँ पे कॉस लैम्डा, यहाँ पे कॉस लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा हो गया। तो जी डैश बराबर क्या मिला? जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब इसको घेर दीजिए सर, ये फॉर्मूला हमारा होगा कि जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। ठीक,
तो यहाँ से स्पष्ट है कि हमारा जो है जब पृथ्वी गुणन गति करेगी तभी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन में क्या होगा, कमी ही होगी, कमी ही होगी। तो अब हम निकालते हैं कि ध्रुवों पर इसका मान क्या होगा और भूमध्य रेखा पर इसका मान क्या होगा। ध्रुवों पर बात करें कि यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री। ध्रुवों पर लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 रखेंगे तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा जी डैश बराबर क्या हुआ, जी डैश बराबर क्या हुआ, जी हुआ। ठीक, अच्छा ये ध्रुवों पर आ गया। भूमध्य रेखा की बात करें भूमध्य रेखा पर लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। भूमध्य रेखा, ये भाई भूमध्य रेखा लाइन है, इस भूमध्य रेखा पर यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे केवल 0 डिग्री हो गया। जब 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे हमारा जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान बच्चा जानने लगा है कि cos 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक, तो जी डैश बराबर क्या मिल गया, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, देखिए आपने कितना मतलब कितनी इजी तरीके से निकाला गया है, कुछ टफ नहीं है, केवल आपको समझना था कि यहाँ पे इस पिन पर अब केंद्र पर कैसे कैसे लगा हुआ है, और यहाँ पे फार्मूला कैसे रखे गए हैं, और आर ई का मान यहाँ पे कांच लैम्डा का मान इस त्रिभुज से जो है कैसे निकाला गया है। या तो आप लोग तो माहिर हो गए होंगे कि जो कोण होता है उसके सामने भुजा लंब होती है, बाकी आधार और कण हमेशा बदलता नहीं है। ठीक, अगर ये वाला कोण लेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। हाँ, सबसे ज़्यादा मान कहाँ होगा, जो पृथ्वी तल का मान पृथ्वी तल पर 9.8 है, पृथ्वी तल के बराबर कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है, और भूमध्य रेखा पर यहाँ पे जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले भाई, नोट कर ले, बढ़िया से नोट्स बनाए आप लोग, नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं भैया, कि पृथ्वी के आकार में परिवर्तन के कारण ना, आकार में जो परिवर्तन है उसके कारण जो है हमारे जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, तब जाके आते भाई हम लोग और आगे बढ़िया चीज़ों को पढ़ते हैं ना। चलिए मिटा देना, पूरा मिटा दे भाई, ठीक ना। इसको आप लोग बढ़िया सुंदर सा नोट्स बनाएं और चीज़ों को लगाएं, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भाई बताएंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा तब, ठीक ना। बाकी और न्यूमेरिकल तो बता ही रहे हैं, और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल एक बार न्यूमेरिकल सीरीज लेकर आएंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब ना। हम लोग क्या देखते हैं, आकार में परिवर्तन के कारण ना, पृथ्वी के आकार में परिवर्तन के कारण, पृथ्वी के आकार में परिवर्तन के कारण जी में परिवर्तन, स्मॉल जी में परिवर्तन। ठीक, ये प्यारी से हेडिंग डालनी। तो आपने देखा भाई स्मॉल जी के मान में परिवर्तन जो है, हमने आपको पहले बताया ऊपर जाने पर, फिर आपको बताया हम नीचे जाने पर, फिर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पृथ्वी के आकार में परिवर्तन के कारण चौथी चीज है। कौन सी चीज है, चौथी वाली बता रहे हैं आपको, चौथी वाली। ठीक, चौथी वाली पोजीशन। देखिए भाई, तो अभी तक हम लोग पृथ्वी को कैसे लेते थे, गोलाकार लेते थे, गोला मान लेते थे, पृथ्वी में हमारी क्या है, गोलाकार है। लेकिन इस बार जो है हम गोला नहीं ले रहे, कुछ इस तरीके से ले रहे हैं। पृथ्वी मान लेते भाई अंडाकार है, अंडाकार, इस तरीके से हमारी पृथ्वी माँ है। ठीक है, मान लिया गया है। तो ये जो है, अगर यहाँ से यहाँ बात करें भाई, ये हमारा हो जाएगा भूमध्य रेखा, और ये हो जाएगा हमारा ध्रुवीय रेखा। तो ये जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ होती है, और यहाँ से यहाँ त्रिज्या, इसको भाई आर पी बोल देंगे, आर पी, और इसको आर ई बोलेंगे। जो आर ई है वह जो है इसका लगभग जो है आर पी का 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है। मतलब ये वाली जो त्रिज्या होती है, इस वाली त्रिज्या की ये वाली त्रिज्या 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है। तो अगर इसको हम आर पी ले लें तो आर पी प्लस 21 हो जाएगा, ये ना, आर पी प्लस 21। ठीक, आर पी प्लस 21 क्या हुआ, ये आर ई जो हुआ वह आर पी प्लस 21 है, और ये आर पी मतलब पोलर, और यहाँ पे आर ई मतलब इक्वेटर वाला। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और ये आपका क्या है, ध्रुवीय रेखा। ये आपका क्या है, ध्रुवीय रेखा। हमने आपको एक फार्मूला बता के रखे हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध नहीं देखें तो पहले उस वाले जाके वीडियो को देखें, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, कैसे कैसे निकाला गया है, तब जाके आपको यहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा। हालांकि हमने बता के रखा हुआ है कि स्मॉल जी बराबर क्या होता है, स्मॉल जी बराबर जी
GME/RE²। स्मॉल जी बराबर GME/RE²। कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। एम क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। RE पृथ्वी का द्रव्यमान है। RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ये सब टर्म आप लोग जानते हैं। ये यहाँ पे हमें देखना है कि अगर RE का मान ज़्यादा होगा तो G का मान कम होगा, अगर G का मान RE का मान कम होगा, G का मान ज़्यादा होगा। फिर से बात देखें, RE का मान कम होगा तो G का मान ज़्यादा होगा, RE का मान ज़्यादा होगा तो G का मान कम होगा। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे जो है अगर बात की जाए GP की ना, GP जो बराबर हो जाएगा GME/RP²। तो आपको पता है, अच्छा एक GP हो गया, एक और निकाल दें, GE का मान निकाल दें। GE बराबर जो हो जाएगा GME/RP+21 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप जरा देख के बताएं, RP बड़ा है कि RP+21? सिंपल सी बात भाई, हर कोई बता सकता है कि जो RP+21 से बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 21 किलोमीटर ज़्यादा है। ये जो है इससे 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस RP जो है, RP इज लेस देन RP+21, इसलिए जो GE है या GP लिख दें, GP जो है इज ग्रेटर देन GE। क्या लिख दें, GP इज ग्रेटर देन GE। अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है हमें, GP इज ग्रेटर देन GE, मतलब GP मतलब पोलर पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह क्या होता है, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा होता है। अब जरा समझे भाई जरा, कि अगर हम यहाँ पर है गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे आएंगे घटता जाएगा, फिर यहाँ पे आएंगे ये यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा। ठीक, सबसे कम होगा। फिर इधर देखिए भाई, इधर हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ता हुआ यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैक्सिमम हुआ ना, फिर इधर चलेंगे, कम होते ज़्यादा, धीरे धीरे बढ़ते यहाँ पे फिर मैक्सिमम हुआ। फिर यहाँ पे कम, यहाँ पे सबसे कम है, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहे, बढ़ रहा है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हो गया। कहने का मतलब है कि ध्रुवीय पर सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। कौन, गुरुत्वीय त्वरण। कौन होगा, गुरुत्वीय त्वरण। बात समझ आ गई। तो आपने देखा कि पृथ्वी के आकार में परिवर्तन के कारण जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हमने प्रस्तुत किया हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में धीरे धीरे आ रही होंगी, और आप लोग बढ़िया से नोट्स बना करके अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, अब हम लोग तो देखने वाले हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। धीरे धीरे चीज़ों को आप अपने लेवल से धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना, अपने मेकर भी लगवाते हैं। तो पहले आप लोग इतना नोट कर ले भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। ठीक, टॉपिक जो भी समझ में नहीं आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिए कि हाँ सर ये चीज़ हमें थोड़ा कम समझ में आई है। ठीक ना, और समझ में आ रही होगी, बस अगर थोड़ा सा कम सुना है एक बार वीडियो को फिर से देखिए। ठीक ना, क्योंकि भाई हम लोग का जो माइंड है एक ही बार में तुरंत बातों को समझ नहीं पाता है, थोड़ा सा पीछे उछे करके देख लेंगे ना। हाँ, देख लेना। और हम लोग क्या देखने वाले हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र समझे भाई। गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है, ठीक, गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है, जैसे कोई हमारे स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है, ठीक, कोई भी स्मॉल एम कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारा द्रव्यमान है। तो इस द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान, इस द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान आकर्षण बल का अनुभव कर ले, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान क्या करे, आकर्षण बल का अनुभव करे, वही क्या कहलाता है, वही इसका जो है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब जहां तक इसकी पहचान हो वही इसका क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। इस पिंड का जहां तक इसकी पहचान होती है वही क्या होता है, इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। तो सिंपल सी बात समझो, जैसे अभी हम हैं या आप हो, ठीक है, आप अपने घर के आसपास किसी दुकान पे जाओगे, वहाँ पे उधार ले सकते हो, लेकिन वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जाओगे, वहाँ पे उधार मांगोगे, देगा, एकदम नहीं देगा, झापड़ मार के भगाएगा। ठीक ना, अरे भाई कौन हो यार, तुमको उधार कैसे दे दे। ठीक ना, तो वहाँ पर आपको उधार मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपके घर के पास जो है उस दुकान पे आप जाओगे तो आपको उधार मिल सकता है। ठीक ना, मिल सकता है, जरूरी नहीं वो दे दे, बात अलग है। तो कहने मतलब ये द्रव्यमान है, तो इस द्रव्यमान की जहाँ तक
पहचान होती है, जहाँ तक कोई अन्य द्रव्यमान इससे आकर्षण होता है वह इसका क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ, किसी द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान समूह, किसी द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य द्रव्यमान आकर्षण बल का अनुभव करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य द्रव्यमान आकर्षण बल का अनुभव करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। बात क्लियर हो गई कि गुरुत्वीय क्षेत्र हमारा क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता समझे भाई। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका ये क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। अब इस गुरुत्वीय क्षेत्र में इस स्मॉल द्रव्यमान का गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया। इस गुरुत्वीय क्षेत्र में यहाँ पर कुछ मान अलग होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यानी जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे इस द्रव्यमान से जितना दूरी बढ़ती जाएगी इसका गुरुत्वीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। इससे पास आते जाएंगे गुरुत्वीय क्षेत्र का मान, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर पूछे इस पॉइंट पर कितना है, इस पॉइंट पर कितना, इस पॉइंट पर कितना है, तो आप नहीं बता सकते। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। बस ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर कम होगा। मतलब जो पास है वहाँ पे ज़्यादा होगा, जो दूर है उस पर कम होगा। लेकिन कितना होता है ये हम नहीं बता सकते। यही जो बताता है, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में या किसी पिंड के चारों ओर उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र में जो गुरुत्वीय क्षेत्र का मान बताए वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो गुरुत्वीय क्षेत्र का मान, जो किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान बताती है। सिंपल सी बात, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो किसी बिंदु पर क्या करे, गुरुत्वीय क्षेत्र का मान बताए। इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छा, इसको निकालते कैसे हैं, इसको मेरे भैया यहाँ पे अगर हम कोई परीक्षण द्रव्यमान ले सकते हैं या तो कोई छोटा द्रव्यमान ले सकते हैं ना, परीक्षण यूज कर सकते हैं, बहुत जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ से मान लेते भाई ये हमारा कैपिटल एम, इसको ले ले रहे हैं ना, इसको अगर हम कैपिटल एम द्रव्यमान ले लें, मान लेते स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई हमारा पिंड है, ठीक, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है और यह इससे क्या है, स्मॉल आर की दूरी पर स्थित है, यानी स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब कि ये कैपिटल एम द्रव्यमान का ये स्मॉल आर दूरी तक फील्ड है, कैपिटल एम द्रव्यमान का स्मॉल आर दूरी तक क्या है, फील्ड है, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र है। उस वहां तक कोई अन्य पिंड आएगा तो उसका जो है इस पर इसका बल जो है अनुभव करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके द्वारा इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के बाद इसी यम से भाग दे देंगे, वही क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि I बराबर एफ अपान एम, I बराबर एफ अपान एम। यदि एम बराबर हमारा क्या हो, 1 kg हो, यदि स्मॉल एम बराबर क्या हो, 1 kg यानी 1 किलोग्राम, तो I बराबर क्या हो जाएगा, एफ, I बराबर क्या हो जाएगा, एफ। तो अब देखो डिफिनेशन कैसे बोलेंगे एकांक द्रव्यमान के पिंड पर यानी गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित ये पिंड कहाँ होना चाहिए, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। गुरुत्वीय क्षेत्र में नहीं रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा, कभी नहीं लगेगा, लगने वाला नहीं है। कब लगेगा, जब वह स्मॉल द्रव्यमान का पिंड कहाँ पर हो, गुरुत्वीय क्षेत्र में हो। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर बात समझ आ गई, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने क्या बताया, एक और डिफिनेशन कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान बताती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान बताती है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से इसका मात्रक विमान सब देख लेते हैं ना। मात्रक की बात करें भैया, यहाँ से मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, दो पद्धति में हम लोग मात्रक बार बार निकालते आए हैं और निकालते रहेंगे, ठीक, हाँ निकालते रहेंगे। बल का मात्रक न्यूटन से चला, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति बोल देंगे, न्यूटन प्रति किलोग्राम। ये क्या आ गया, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम।
और देखिए भाई, और मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, डाइन प्रति किलोग्राम की जगह पे क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, डाइन प्रति ग्राम, किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। और ये किस पद्धति में आया है, एमकेएस, एमकेएस का फुल फॉर्म तो याद ही होगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, एक न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, डाइन किसका मात्रक है, डाइन भी बल का मात्रक है, लेकिन सीजीएस पद्धति में। ठीक, बीमा की बात कर ले भैया, बीमा की बात अगर देखें तो बल का बीमा होता है MLT - 2, MLT - 2। द्रव्यमान का क्या होता है, बल का यम से क्या शहीद हो गए, तो LT - 2, ये किसका क्या आ गया, ये जो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा आ गया। यही बीमा क्या होता है, किसका बीमा होता है, त्वरण का भी होता है, LT - 2। अच्छा, यह कैसी राशि है, यह मेरे भाई सदिश राशि है, यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसको आप सिंपल गणित के नियमों से जोड़ सकते हैं, कदापि नहीं, सिंपल गणित के नियमों से इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, सदिश राशियों को सिंपल गणित के नियमों से आप नहीं जोड़ सकते हैं, उसको जो है आपको वेक्टर रूल, वेक्टर पढ़ा चुके हैं, वेक्टर रूल का यहाँ पे पालन करना पड़ेगा। अदिश होता तो उसको जोड़ते थे। इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा जो है लगने वाले, देखो आई बराबर एफ पान एम, आई की दिशा वही होगी जो एफ की दिशा होगी, आई की दिशा वही होगी जो एफ की दिशा होगी। अच्छा, अगर इसको सिंपल तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं तब कैसे जोड़ सकते हैं, अगर देखिए भाई दो तीव्रता, मतलब दो तीव्रता यानी मान चले कि I1 इधर हो और I2 इधर हो, दोनों एक ही दिशा में हो, I1 और I2 दोनों एक ही दिशा में हो, तो इनका जो परिणामी होगा I बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में, वो किधर, एक इधर जा रहा है, I1 इधर हो और I2 आपका इधर हो, तब जो परिणामी होगा वह घटता है, और बड़े में से छोटा घटता है, बड़े में से छोटा घटेगा। चाहे I1 बड़ा होगा तो I1 में से, I2 बड़ा होगा तो I2 में से, I बराबर I1 माइनस I2। अच्छा, अगर एक I1 आपका इधर हो और I2 आपका ऐसे हो, कोण बनाते हो, तब इनका परिणामी जो निकालते हैं वह I बराबर वही कड़ी में क्या, R बराबर कड़ी में A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा वाला, तो I बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो आपने क्या देखा, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, किसी द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहाँ द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र है इसमें अन्य द्रव्यमान आकर्षण बल का अनुभव करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या बताया, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान बताती है। और हमें डिफिनेशन क्या बता दिया कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर एफ पान एम, मात्रा क्या हो गया, न्यूटन प्रति किलोग्राम एम किस पद्धति में, डाइन प्रति ग्राम सीजीएस पद्धति में। कैसी राशि है, यह सदिश राशि है। जब सदिश राशि है इसको आप सिंपल तरीके से नहीं जोड़ सकते, अगर दोनों एक ही दिशा में है तो परिणामी तीव्रता जुड़ जाएगा, अलग अलग दिशा में परिणामी तीव्रता घट जाएगा और कोण बनाते रहेंगे। ये कड़ी वाला सूत्र हमारा जिंदाबाद है, आई बराबर कड़ी में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा। ठीक, अब इतना आप लोग नोट करिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक ना, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक ना, बेटा उठा देना, हो गया होगा। चलिए भाई, आप लोग अच्छे हैं, तुरंत नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या कि बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। हमारा कोई बिंदु द्रव्यमान है, उस बिंदु द्रव्यमान के कारण जो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तैयारी से वाले भाई, बहुत छोटी सी टॉपिक है। बिंदु द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक ना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कोई हमारा बिंदु द्रव्यमान है, उस बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको हमको निकालना है। समझे भाई जरा, ये देखिए भाई हमारा कोई बिंदु द्रव्यमान है, ये क्या है, बिंदु द्रव्यमान है। तो बिंदु द्रव्यमान है या द्रव्यमान है तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। मान लेते हैं इसका गुरुत्वीय क्षेत्र जो है यहाँ से r मीटर की दूरी तक है, यहाँ से इसका गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, r मीटर की दूरी तक है। तो r मीटर की दूरी तक अगर कोई अन्य पिंड आता है, कोई अन्य द्रव्यमान आता है, तो उस पर इसका जो है क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल या बल लगेगा। ठीक, बात क्लियर है।
r दूरी तक इसका जो है क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल द्रव्यमान का कोई पिंड या परीक्षण द्रव्यमान ले लेंगे, उसको रख देंगे, उसके कारण इस पर बल लगेगा, उसको निकाल लेंगे, फिर हम से भाग दे देंगे क्योंकि I बराबर यह मान होता है, आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सा है। ठीक, यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, स्मॉल द्रव्यमान का पिंड ले लिए। ठीक, अब माना फलाना ठिकाना आप लोग लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे, माना कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड, माना कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड है जिसके द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र में, जिसके द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है, लिख सकते हैं, कोई बिंदु P है, ठीक ना, कोई बिंदु P है जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कोई बिंदु कैपिटल P है जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो अगर इस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो हमने क्या किया, इस पर स्मॉल द्रव्यमान का पिंड ले लिया। स्मॉल द्रव्यमान का पिंड ले लेंगे तब इस पर इसके कारण क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और वह गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से वह यह बराबर क्या होता है, कैपिटल G m1 जगह पे बड़का m, m2 जगह पे छोटका m बटे उनके बीच की दूरियां स्मॉल r स्क्वायर, होगा ना। यह बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे r स्क्वायर। ठीक, अच्छा हमें क्या निकालना है, I निकालना है। I बराबर क्या होता है, यह बटे यम होता है। अभी हम लोग ने पढ़ा ना कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर यह पान यम, यहाँ पे यह का मान रखते हैं, यह का मान देखो है ये वाला कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे r स्क्वायर, और ये देखो ये 1/m है, 1/m को ऐसा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये देखो यम को उड़ा दो, यम को उड़ा देंगे, क्या मिल जाएगा, I बराबर Gm बटे r स्क्वायर। यही आपका क्या है, यही जो है आपका कि बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। यही बिंदु द्रव्यमान के कारण क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, बात समझ में आ गई कि कितना कैसे कैसे क्या निकाला गया है। ठीक ना, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, गुरुत्वीय विभव देख लेते हैं ना कि गुरुत्वीय विभव हमारा क्या होता है। ठीक, देखने वाले भाई प्यारे से हेरिंग कि गुरुत्वीय विभव हमारा क्या है। इस सब शुरू हो गया है, चलिए भाई सब मिटाते हैं। हम लोग देखते हैं कि गुरुत्वीय विभव क्या होता है। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव को समझने के लिए भाई कक्षा 10 में हम लोग पढ़े हैं क्या, विद्युत विभव, विद्युत विभव पढ़े ना। विद्युत विभव और गुरुत्वीय विभव दोनों एकदम एक जैसे होते हैं ना। तो पहले गुरुत्वीय विभव हेडिंग डालिए और पहले समझते हैं विद्युत विभव क्या होता है। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, ठीक ना। गुरुत्वीय विभव क्या होता है, पहले विद्युत विभव समझते हैं। विद्युत विभव, जो हमारा विद्युत विभव होता है, आपको कभी बताया क्या होगा भैया, विद्युत विभव को हम लोग V से लिखते हैं और V बराबर होता है W/Q0 या Q। ठीक है, तो कक्षा 10 तक में तो Q0 नहीं मिलता है, लेकिन कक्षा आप लोग 11th में है, इसके बाद जब 12 में आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा Q0। तो अभी हम Q0 नहीं बता रहे ना, यहाँ पे Q0 को हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश, लेकिन यहाँ पे क्या है, समझो आवेश है। ठीक ना, यहाँ पे क्या है, कोई आवेश है। तो यहाँ पे डिफिनेशन जो बोला गया होगा बताया जाता है, क्या बताया जाता है भाई कि एकांक आवेश को या एकांक धनावेश को, धनावेश होना चाहिए, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को मान के भाई ये हमारा ये अनंत है। ठीक है, और ये जो हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र है। ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। जिस तरीके से गुरुत्वीय क्षेत्र है ना, उसी तरीके से विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र बताया ना, किसी द्रव्यमान से द्रव्यमान समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान आकर्षण बल का अनुभव करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो होता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। क्यों, क्योंकि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, समान आवेश मिल जाएंगे प्रतिकर्षण लगेगा, विपरीत आवेश मिल जाएंगे तो आकर्षण हो जाता है। तो यहाँ पे तो अनंत से आवेश को कहाँ से लाना है,
अनंत से, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उसे उस बिंदु का क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहते हैं। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र हुआ। इस विद्युत क्षेत्र के भीतर मान लेते भैया हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो वहां से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाए वही कार्य इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, वही कार्य इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। बात भेजे में जा रही है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, फिर सभी बार देखो, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है, जब जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाएगा, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग गुरुत्वीय विभव समझते हैं। गुरुत्वीय विभव क्या हो जाएगा, बस गुरुत्वीय विभव में यहाँ पे आपको क्यों की जगह क्या लगा देना है, यम लगा देना है। डिफिनीशन तैयार। देखो जरा, एकांक द्रव्यमान को कहाँ से अनंत से कहाँ तक, गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है, भैया यहाँ पे ऊपर से नीचे वस्तु लाने में कार्य करना नहीं पड़ता है, खुद वस्तु आती है। केवल एक बार केवल आप गिरा दीजिए, देखो अपने आप वस्तु नीचे आएगी। लेकिन नीचे से ऊपर फेंकने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी एकांक द्रव्यमान को कहाँ से, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होगा उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं। उस बिंदु का क्या कहेंगे, गुरुत्वीय विभव कहेंगे। बात क्लियर हो गया। फिर से बात समझ गए होंगे भाई क्या बात होता है ना भाई। हम इसको किसे लिखते हैं, v से, किसे लिखते हैं, v से। और v बराबर क्या होता है हमारा, W/m। v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, W/m, यानी इस बिंदु का जो गुरुत्वीय विभव हमारा जो हो जाएगा v बराबर W/m, ठीक ना। और इससे हमें जो कार्य प्राप्त होता है हम लोग इसको माइनस से लिख सकते हैं, कट ले सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। v बराबर हमारा -W/m, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इसका मात्रा क्या होगा और बीमा क्या होगा, ठीक है। तो मात्रा देख लेते भैया, जो मात्रा क्या हो जाएगा और बीमा क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो मात्रक जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, W हमारा क्या मात्रक है, W क्या है, कार है, कार का मात्रक क्या हो जाएगा। और यहाँ पे यम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कार का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और इसको क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं ना। हाँ, जूल प्रति क्या, किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल यहाँ पे अर्घ प्रति ग्राम, ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे W मात्रक क्या हो गया, जूल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, यहाँ पे W का मात्रक अर्घ सेल्सियस में, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम किसमें, सेल्सियस में। यहाँ पे हो गया हमारा यम के एस पद्धति में, और ये हमारा क्या हो गया, हमारा सेल्सियस पद्धति में। ये हमारा होगा यम के एस पद्धति में, और ये हमारा क्या हो गया, सेल्सियस पद्धति में। बीमा की बात करें, बीमा क्या हो जाएगा भाई हमारा, जूल जगह पे mL2T-2, mL2T-2। और द्रव्यमान की जगह पे बड़का m, और mm से कैंसिल क्या मिल जाएगा, L2T-2, ठीक। ये हमारा बीमा हो गया, ये हमारा मात्रक हो गया, ठीक ना। बीमा हो गया, ये बीमा हो गया, और ये मात्रक हो गया। अच्छा, बात करें भाई ये राशि कैसी सर, अदिश है सदिश है। हाँ भाई, इसको जानना जरूरी है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि भाई कार्य हमारा अदिश होता है, द्रव्यमान तो अदिश होता ही है। द्रव्यमान अदिश, कार्य अदिश। कैसी राशि है, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक। तो गुरुत्वीय विभव जो है हमारा कैसा राशि भैया, अदिश राशि है, ठीक। दिमाग संग आ गई। गुरुत्वीय विभव क्या होगा, गुरुत्वीय विभव डिफिनेशन में आप लोग लिखे होंगे कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं। इसे हम लोग v से लिखते हैं, v बराबर W/m। तो कार्य प्राप्त होता है, इसलिए माइनस लगा देते हैं। मात्रा क्या हो गया, बीमा क्या हो गया, कैसी राशि है, ये चीज बात आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव क्या होता है, ठीक ना। बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव क्या होता है, भाई बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, ठीक। ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई, ये इंपॉर्टेंट है ना। बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, फिर डालेंगे
बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव। ठीक, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव। ठीक, अब देखिए भाई इंपॉर्टेंट है ना, हाँ इंपॉर्टेंट है, इसको समझते बढ़िया से। इस पर न्यूमेरिकल भी लगा दिए ना, न्यूमेरिकल अगली वीडियो में, खुद वीडियो लंबी होती है तैयारी ना। बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव क्या होगा, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव। देखिए ये हमारा द्रव्यमान हुआ कैपिटल एम, तो इस कैपिटल एम के द्वारा जो है हमें क्या करना है, स्मॉल आर मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर क्या करना है, गुरुत्वीय विभव निकालना है। ठीक, हमने क्या मान लिया, कैपिटल द्रव्यमान का कोई पिंड है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें क्या करना है, गुरुत्वीय विभव निकालना है। तो गुरुत्वीय विभव में हमने बताया कि द्रव्यमान को कहाँ से लाना होता है, अनंत से लाना होता है। तो यहाँ पे अनंत तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन मान ले रहे हैं भाई हमारा यहाँ पे बहुत दूरी पर कोई बिंदु है या दूरी पर बिंदु है, और ये यम के सीध में ही है, यक्स मीटर की दूरी पर, यक्स मीटर की दूरी पर स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है। हमने क्या मान लिया, अनंत तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्मॉल एक्स मीटर की दूरी पर इस यम की सीध में एक बिंदु द्रव्यमान हमारा स्मॉल यम है। तो अब इस पर जो है इसका क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा। उस आकर्षण बल का मान न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम से हो जाएगा, यह बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे यक्स स्क्वायर। ठीक भाई, इस कैपिटल एम स्मॉल एम के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल यक्स है ना, यक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमें क्या मिल गया कि इसके कारण इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अब हमको क्या करना है भैया, कार निकालना है, कार को डब्ल्यू से भाग दे देंगे, तो कार को निकालने पर यम से भाग देंगे। पहले कार तो निकालें, कार पहले हम क्या करते हैं, छोटा सा कार निकालते हैं, मतलब इस यम द्रव्यमान के पिंड को अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन है, उसको dx लिखेंगे। d क्या है, विस्थापन है यानी दूरी है, तो छोटी दूरी dx हो जाएगा, छोटा कार dw होता है, छोटा समय dt होता है। तो छोटी दूरी dx लाने में किया गया कार छोटा कार होगा, dw ले देंगे, और कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे बल f हो गया, विस्थापन क्या हो गया, dx हो गया। dw बराबर f की जगह पे कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे यक्स स्क्वायर dx। तो अब ये हमें क्या मिला है कि इस स्मॉल m द्रव्यमान को छोटी दूरी लाने में किया गया कार्य, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक लाना है, अनंत से लाना है। कहाँ तक लाना है, गुरुत्वीय क्षेत्र तक लाना है। तो अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या लिख देंगे कि अनंत से पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य, ठीक ना, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। अब देखें ना, जो हमारा dw है भाई, dw क्या छोटा सा कार है, जब अनंत से लाएंगे वहाँ कार क्या हो जाएगा, बड़ा कार हो जाएगा, और बड़ा कार को क्या ले देंगे, w। ठीक है, बड़े कार को क्या लिख दिया हमने, w। कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र तक ला रहे हैं। अनंत से ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र तक ला रहे हैं, तो किया गया कार्य ये w। ठीक, w बराबर समाकलन अनंत से r तक dw का मान रख देंगे ये वाला, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे यक्स स्क्वायर dx, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे यक्स स्क्वायर dx। हमने आपको कई बार बता दिया भाई, जिस लेटर के साथ d लगा होता है, जिस लेटर के साथ d लगा होता है वही आपका क्या होता है, जिस लेटर के साथ d लगा होता है वही आपका वेरिएबल है। बाकी सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट को, अवकलन को या समाकलन कांस्टेंट को बाहरिया दिया जाता है, ठीक ना, बाहरिया दें। यहाँ पे जी कैपिटल एम स्मॉल एम को बाहरिया दें, जी कैपिटल एम स्मॉल एम को बाहरिया दिए, और यहाँ पे देखो 1/s² को ऊपर ले गए घाते -2 dx। इसकी लिमिटिया क्या है, अनंत से स्मॉल आर तक है। लिमिटिया क्या है इसकी, अनंत से स्मॉल आर तक है। एक भैया फार्मूला होता है, फार्मूला देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समाकलन का चिन्ह हो गया, किसका समाकलन, यस की पावर n का समाकलन, किसके सापेक्ष, यस के सापेक्ष। क्या फार्मूला होता है, यस की पावर n+1 बटे n+1। यहाँ पे n का काम -2 कर रहा है, n का काम -2 कर रहा है। w बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर हो जाएगा आपका g कैपिटल M स्मॉल m हो जाए ना। उसके बाद
यहाँ पे देखिए यस की घाते -2 + 1 बटे -2 + 1 और इसकी लिमिट क्या है, अनंत से स्मॉल r तक है। ठीक, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यस की घाते -1 है, यस की घाते क्या हो जाएगा, यस घाते -1 बटा -1, यस घाते -1 बटा -1। अब देखो इस माइनस को हम भेज रहे हैं ऊपर और इस माइनस को प्लस बनाने के लिए भेज दे रहे हैं नीचे, यानी -1 बटा x। डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, और लिमिट कहाँ से, अनंत से r तक, g कैपिटल M स्मॉल m, और ये हो जाएगा -1/x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से स्मॉल r तक। ठीक है, माइनस को भी हमने बाहर कर दिया, माइनस को बाहर कर देंगे ना, तो डब्ल्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर g कैपिटल M स्मॉल m, माइनस को हमने कर दिया यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट यानी 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इनफाइनाइट, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट ना, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। अब देखो भाई 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 0 होता है, 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है, समझ जाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर -g कैपिटल M स्मॉल m 1/r माइनस 0, क्या हो जाएगा, W बराबर -g कैपिटल M स्मॉल m बटे r। ठीक, ये हमारा क्या आया है कि अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। हमको क्या चाहिए, विभव चाहिए, तो विभव भी बराबर क्या होता है, W/m, v बराबर W/m, W का मान रख दीजिए -g कैपिटल M स्मॉल m बटे r इंटू 1/m, m तो शहीद हो गया, v बराबर -g कैपिटल M बटे स्मॉल r। ये हमारा क्या आया है कि गुरुत्वीय विभव किसी बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव का सूत्र है। ये क्या हमारा बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव का सूत्र है। ठीक, तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन इतना भी लंबा नहीं है कि आपके समझ से बाहर हो। ठीक ना, कैलकुलेशन वाला है, कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हुआ है। नहीं समझ आया कि थोड़ा सा वीडियो पीछे करिए, पीछे होकर देखिए, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये तो वीडियो देने में फायदा होता है ना आपको। इतना नोट कर ले भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। बस छोटी सी टॉपिक इसमें और जोड़ दे रहे हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और क्या गुरुत्वीय विभव में संबंध, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव में क्या संबंध होता है। ठीक ना, चलो भाई एक मुश्किल से 2 मिनट और लगेगा। ठीक ना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव में संबंध, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव में संबंध। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अभी हमने बताया इसी वाली वीडियो में कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Gm/r²। ठीक, अभी आपने देखा इसको हमारे समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे देखिए भाई v बराबर क्या होता है, v बराबर -Gm/r, v बराबर -Gm/r। अब क्या कर दें, दोनों को भगिया दें, जब दोनों को भगिया देंगे क्या हो जाएगा, I बटा v बराबर Gm/r², गुणे कर दे रहे हैं -r/Gm। लो भैया Gm कैंसिल हो गया, एक r कट गया, I बटा v बराबर माइनस क्या बचा, -1/r, तो v बराबर क्या बचा, v बराबर -i गुणे r, v बराबर क्या बचा, -i गुणे r। तो आज की क्लास में रखते हैं यहीं पर। फिर आज की टॉपिक में जितना सब कुछ पढ़ाए गए हैं इस टॉपिक पे रिलेटेड भाई पहले न्यूमेरिकल लगवाएंगे ना, या तो अगर न्यूमेरिकल नहीं लगाए तो एक आध 2 वीडियो और इसकी प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल का धुआं तो कम से कम एक आध 2 वीडियो न्यूमेरिकल की आएगी। उसमें हम लोग भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट यानी बहुत छोटे से लेकर के बड़े सवालों को सीखेंगे, पहले छोटे स्तर से फिर बड़े बड़े स्तर के सवाल लगाएंगे। तो आप लोग बस नोट्स बनाते रहिए बढ़िया से, और हर टॉपिक पे जब आप लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको टॉपिक बहुत मजा आने लगेगा कि हाँ यार फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, नहीं तो ऐसे लगेगा कि समझ से बाहर हो रही है। यहाँ पे समझ से बाहर नहीं होने देना है, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है और विद न्यूमेरिकल के साथ समझना है। ठीक है, तो आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए खूब। आज की वीडियो थोड़ा लंबी है लेकिन पूरा देखना और बढ़िया से देखना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ये आप लोग शेयर कर दिया करें। शेयर आप लोग करते हैं तो आप इससे हमारा फ़ायदा होता है भाई कि हमारे व्यूवर्स आते हैं, जब हमारे व्यूवर्स आते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है कि यार हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो और ऊर्जा के साथ पढ़ाने का जो है जज्बा बढ़ता है। ठीक ना, उत्साह बढ़ता है, मन कहता है कि हाँ चलो भाई वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग जरूर शेयर वेयर कर दिया करेंगे। ठीक, मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, नमस्कार, अपना ध्यान रखना।